नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। अमित पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। और हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम जिसका नाम है प्रश्न कुंडली, जहां आपको तमाम समस्याओं का समाधान मिलता है, ज्योतिष समाधान मिलता है। अगर कोई भी आपका सवाल है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ है, चाहे बिजनेस से जुड़ा हुआ है, आपके सितारे क्या कहते हैं, आपको जॉब चाहिए, मकान चाहिए, प्यार आपका पूरा नहीं हो रहा, या कार का आपका सपना है जो सच नहीं हो पा रहा, तो आपके तमाम जवाबों के जवाब मिल जाएंगे। और इस खास शो में ही आपको तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, और जवाब जो मिलेंगे वो बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो कि देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप अगर कॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप कॉल करते हैं तो प्रश्न कुंडली के जरिए आप सिर्फ और सिर्फ नाम और उम्र बताकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर रहे हैं तो आप जन्मतिथि जरूर लिखिए, जन्म स्थान जरूर बताइए और नाम लिखकर अपना मैसेज सेंड कर दीजिए। और फिर कुछ नहीं, आपकी इस हर समस्या का समाधान उसी वक्त आपको मिल जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। जी तमन्ना जी, जैसा कि आप जानते हैं कि माघ का महीना चल रहा है और आज चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि आज पूरे दिन रहने वाली है, मतलब कल सुबह भोर तक चतुर्थी तिथि रहेगी। नक्षत्र आज मघा है। मघा नक्षत्र मूल नक्षत्र माना जाता है। मूल नक्षत्र मघा के होने की वजह से जिन बच्चों का आज जन्म होगा वो मूल की पूजा उनकी होनी आवश्यक है। इसके साथ आज योग सौभाग्य है, कर्ण भव है। आज का शुभ मुहूर्त जो अभिजीत है वह 12:10 से लेकर के 12:52 तक या 42 मिनट का शुभ मुहूर्त आज रहने वाला है, जो कि सबसे शुभ है पूरे दिन में। इसके साथ साथ व्यापारियों के लिए भी चौघड़िया का मुहूर्त दोपहर 12:31 से 1:51 तक का यह व्यापारिक कार्यों के लिए, प्रतिष्ठानों के लिए बहुत शुभ मुहूर्त है। चौघड़िया ये 12:31 से 1:51 तक रहेगा। राहु काल, जब आपके सारे शुभ कार्य निषेध किए जाते हैं, खास करके यात्रा और कोई नया काम, बैंक अकाउंट इत्यादि खोलना या कोई भी लेन देन काम जब वर्जित किया जाता है, वह समय भी नोट कर लीजिए। वह समय है सुबह 11:12 से लेकर के दोपहर 12:31 तक। यह समय खास करके शुरुआत के 11:21 से लेकर के और 12:10 तक का यह जो समय है, यह समय ठीक नहीं होता है। आज चूँकि शुक्रवार है, इसलिए दिशाशूल है पश्चिम का, तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आज बचना चाहिए। आज सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहा है और चंद्रमा सिंह राशि में। सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज भगवान श्री गणेश जी के व्रत का दिन है। लंबोदर संकष्टी चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी का आज व्रत है और आज चंद्रमा के उदय के साथ इस व्रत को पूर्ण किया जाएगा। भगवान श्री गणेश का पूजन चंद्रोदय के समय किया जाएगा और जो लोग संकष्टी पूजन करते हैं उन्हें संतान सुख, धन का सुख और सेहत का सुख, परिवार का सुख प्राप्त होता है। तो अगर आपके घर में, आपके कुल में गणेश पूजन की परंपरा रही है तो आज गणेश जी के लिए व्रत करें। चंद्रोदय के समय आप, आज का जो चंद्रोदय है रात 9:09 पे है। ये मैं दिल्ली के अनुसार बता रहा हूँ, आप भारत के जिस हिस्से में रहते हैं उसके अनुसार आप अपने समय को चेंज कर सकते हैं। ये दिल्ली के अनुसार मैं बता रहा हूँ। सायंकाल 9:09 पे चंद्रदेव क्षितिज पर दिखाई देंगे और उसी समय गणेश जी की पूजन की प्रक्रिया होगी। गणेश जी का पूजन किया जाएगा और गणेश जी वरदाता हैं, सब मंगलों को करने वाले हैं, जो है सब सिद्धियों को देने वाले हैं। इसलिए आज लंबोदर संकष्टी गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें, इससे आपके जीवन में मंगल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पंचांग आपने जान लिया, अब बात करते हैं आज के शुभ मंत्र की। देखिए, आज का जो मैंने शुभ मंत्र लिखा है, ये शुभ मंत्र भगवान गणेश जी के 12 नाम हैं। थोड़ा मंत्र बड़ा हो जाता है 12 नामों की वजह से, लेकिन ये 12 नाम सब प्रकार के सिद्धियों को, निर्विघ्नता को देने वाले मंत्र हैं। जैसे प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं च षष्ठम विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णम तथाष्टम नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशै तु गजाननम
मतलब ये जो 12 नाम है, जैसे वक्रतुंड पहला नाम, एक दंत दूसरा, कृष्ण पिंगाक्ष तीसरा, गजवक्त्र चौथा, लंबोदर पांचवा, विकटमेव मतलब विकट राक्षस को मारने वाले और विकट को मतलब कठिन परिस्थिति को दूर करने वाले विकटमेव, सातवां नाम विघ्न राजेंद्र, आठवां नाम धूम्रवर्ण, नवां नाम भालचंद्र, 10वां नाम विनायक और 11वां नाम गणपति और 12वां नाम गजानन। ये भगवान गणेश के 12 नाम हैं। इन्हीं 12 नामों को आप निरंतर इनका मनन करिए, चिंतन करिए, कम से कम दिन में 12 बार जरूर इन 12 नामों का ध्यान करिए। तो आज गणेश चतुर्थी का दिन है, बहुत पावन दिन है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अमोघ उपाय है। अगर आप गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, मंगल मूर्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यह 12 नाम जरूर आज दिन में कम से कम 12 बार दोहराएं। और अगर बात आज शुभ उपाय की करें तो वो क्या रहेगा? देखिए, शुभ उपाय भी चूंकि गणेश जी का दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है, तो उपाय भी गणेश जी से ही जुड़ा हुआ बताऊंगा। जो मैंने अभी 12 नाम पूर्व में बताए, इन्हीं 12 नामों से थोड़ा सा चावल ले लीजिए, उसमें हल्दी मिला लीजिए, चावल को रंग लीजिए और उस पीले चावल से भगवान श्री गणेश का पूजन करिए। कैसे पूजन करना है? एक एक नाम लेते से वक्रतुंडाय नमः, एक दंताय नमः, गजवक्त्राय नमः, लंबोदराय नमः, विघ्न राजेंद्राय नमः, धूम्रवर्णाय नमः, भालचंद्राय नमः, गणपत्याय नमः, गजाननाय नमः, इस तरह से बोलते हुए चावल भगवान श्री गणेश के श्री चरणों पर चढ़ाएं। गणेश जी की मूर्ति आप पत्थर की ले लें, आप जो है चांदी या धातु की जो भी है ले लीजिए। केवल लोहे और तांबे की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए गणेश जी की। आप मिट्टी की मूर्ति कुछ नहीं है तो एक नारियल ले लीजिए और नारियल लेने के बाद उस पर अच्छा कलावा लपेट करके और एक कटोरी में चावल रख के उसके ऊपर गणेश जी नारियल को रख लीजिए, उसमें गणेश जी का आवाहन कर लीजिए और उसी को गणेश मान करके उनका पूजन करिए। गणेश जी का पूजन सबसे सरल है, सबसे सुविधाजनक है और इसमें अत्यधिक खर्च भी नहीं होता है। हमारे साथ तो कहते हैं कि आप सिंपल हल्दी में भी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं, केवल हल्दी रख के गणेश जी का आवाहन कर सकते हैं। इतना सरल और इतना कम खर्च वाला पूजन सनातन धर्म में कोई नहीं है जितना गणेश पूजन है। और गणेश पूजन से व्यक्ति वाग्मी होता है। वाग्मी मतलब सब प्रकार की वाणी सिद्धि करने वाले, कुबेर वैश्रवण होता है, कुबेर के समान धनवान होता है, मनोवांछित फलों को पाने वाला होता है। तो इसलिए गणेश पूजन आज गणेश चतुर्थी के दिन आप जरूर करें, अवश्य करें। जी चलिए, आज का आपको शुभ उपाय भी पंडित जी ने बता दिया। आप कॉलर्स ले लेते हैं और पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज रांची से। जी पंकज, अपना सवाल कर सकते हैं आप। पंकज, मेरी आवाज मिल पा रही है तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। हमारी आवाज शायद पंकज तक नहीं पहुंच पा रही है। और जयकांत हमारे साथ अगले कॉलर हैं बिहार से। जी जयकांत जी, अपना सवाल कीजिए। जयकांत जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मुझे लगता है तकनीकी खराबी के कारण कॉलर्स जुड़ नहीं पा रहे हैं और टेक्निकल टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर कोई इशू है तो प्लीज़ उसको रिजॉल्व कर ले। सवाल आपसे कर लेती हूँ क्योंकि आज एक बहुत पावन दिन भी है, गणेश चतुर्थी का आज बड़ा पावन दिन है। तो गणेश चतुर्थी को लेकर क्योंकि मान्यता ये भी ज़्यादा लोगों को यही पता है कि गणेश चतुर्थी जो है वो साल के अंत में आती है, नवंबर अक्टूबर में। ये कौन सी गणेश चतुर्थी है? देखिए, गणेश चतुर्थी जो है, जो आप जिसकी बात कर रही हो, भाद्रपद के महीने में आती है, नवरात्र के पहले आती है, जिसमें गणेश जन्मोत्सव और गणेश उत्सव महाराष्ट्र मनाया जाता है। आजकल तो पूरे भारत में मनाया जाता है। संभवतः आप उस गणेश उत्सव की बात करें जो 12 दिन तक लगातार गणेश जी का पूजन होता है। उन्हीं 12 स्वरूपों का गणेश जी का एक एक दिन एक स्वरूप का पूजन किया जाता है। वो महाराष्ट्र से लेकर के आज तो पूरे हिंदुस्तान में गणेश जी का उस भाद्रपद चतुर्थी के दिन पूजन किया जाता है। वो बात ठीक है, लेकिन ये जो गणेश चतुर्थी, इसे माघ की चतुर्थी कहते हैं। भगवान गणेश का ये भी जन्मोत्सव, इसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, संकट को हरने वाले। इसका संबंध चंद्रमा से। वैसे एक बात बता दूं कि गणेश जी का पूजन हमेशा चंद्रमा के आधार पर किया जाता है, लेकिन ये जो माघ की चतुर्थी का पूजन है ये चंद्रोदय के अनुसार किया जाता है। इसमें एक कथा आती है कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था। श्राप इसलिए दिया था कि एक बार की कथा है कि भगवान शिव के पास चतुरानन ब्रह्मदेव मिलने गए और एक सुंदर फल जो है उन्होंने दिया। नारद जी ने एक सुंदर फल दिया था शिव जी को। तो गणेश जी और खड़ानन ये दोनों वहाँ भगवान शिव के पुत्र उपस्थित थे। तो
ब्रह्मा जी ने से शिव जी ने पूछा कि ये फल मैं किसके दूँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चूंकि सदानंद छोटे हैं तो फल सदानंद को मिले। तो बाल्य जिद की वजह से गणेश जी को ये बात थोड़ी सी अप्रिय लगी, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वाद विवाद किया और उसी में उनके स्वरूप को देख करके चंद्रदेव हंस दिए, जिसकी वजह से गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि आपका मुख कोई नहीं देखेगा। ये गणेश पुराण की कथा है। तब से लेकर के चंद्रमा को उनके श्राप को कम करने के लिए चतुर्थी तिथि केवल उनको निषेध की गई, जो कि भाद्रपद के महीने में पड़ती है, तो जिसे कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है कि अगर उस दिन चंद्रमा कोई देखे तो उसे जो है कलंक लगता है। जैसा कि भागवत महापुराण में भी कथा आई है कि भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद के चंद्रमा को देखा चतुर्थी को, जिसकी वजह से उन्हें समयंतक मणि चुराने का आरोप लगा, जो कि सत्यभामा के पिता और चाचा ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगाया था। तो इसलिए ये कलंक चतुर्थी से जुड़ा हुआ भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थी का पूजन जिसकी बात आप कर रहे हैं। लेकिन ये जो आज की माघ चतुर्थी है, जिसको संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, ये भगवान गणेश का पूजन किया जाता है संकट को हरने के लिए, क्लेश पीड़ा को हरने के लिए, खास करके संतान सुख के लिए। माता पार्वती और गणेश का पूजन किया जाता है संतान सुख की प्राप्ति के लिए, और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। ये अक्सर जो है माताएं अपने संतान के उत्तम भविष्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत का पूजन करती हैं। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और अपने लोकाचार के अनुसार, चूँकि 4 संख्या है, तो जितनी भी पूजन सामग्री होती है वो सब 4 के ही संख्या में की जाती है। गणेश जी का पूजन जो है, जो भी फल चढ़ाए जाते हैं, नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं, जितनी भी वस्तुएं भगवान के पूजन में होती हैं वो 4 के ही संख्या में की जाती हैं। अब आप पूछेंगे 4 क्यों? एक तो संबंध चतुर्थी से, दूसरा संसार में हर व्यक्ति की 4 ही मनोकामना होती है, 4 ही पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म प्राप्त हो, अर्थ प्राप्त हो, मतलब संसार में समस्त मनोकामनाएं पूरी हो, काम की सिद्धि हो, और मोक्ष अंत में भगवत कृपा से इस शरीर की गति ठीक हो, शरीर को कभी इतनी पीड़ा दुख न हो और आत्मा को गति मिले, मोक्ष मिले। इन 4 पुरुषार्थ की सिद्धि करने वाले श्री गणेश जी हैं, इसलिए 4 वस्तुओं के सामग्री से भगवान श्री गणेश का पूजन चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। तो चलिए, आज मतलब कुल मिला के ये है कि आज संतान सुख की प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व को अगर मनाते कैसे हैं, क्योंकि कई लोग मैंने देखा आज के दिन व्रत रखते हैं। देखिए, इसमें ये व्रत थोड़ा कठिन है। जैसे करवा चौथ जो कि करक चतुर्थी, वह भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। करक चतुर्थी, करवा चौथ जो कार्तिक मास में जो आता है, तो उसी तरह से वो भी व्रत चंद्रमा को ही आधार मान के किया जाता है। आप देखती होंगी कि महिलाएं चंद्र उदय के साथ ही और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पानी, जल इत्यादि ग्रहण करती हैं। उसी तरह से यह गणेश चतुर्थी भी पूरे दिन व्रत किया जाता है और चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। जब चंद्रोदय होगा, चंद्रोदय में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, गणेश जी का पूजन करने के बाद ही जो है कोई भी फल या जल ग्रहण किया जाता है। मतलब पूरे दिन निर्जल व्रत रहा जाता है। जब तक चंद्रमा का उदय नहीं होगा, चंद्र दर्शन नहीं होगा, तब तक जो है कोई भी व्रती जल ग्रहण नहीं करता है। तो एक तरह से जैसे करवा चौथ व्रत रखा जाता है, उसी तरह से यह गणेश चतुर्थी जो माघ के महीने की पड़ती है, व्रत किया जाता है। हालांकि यह शीतकाल में पड़ता है तो थोड़ा प्यास जरूर कम लगती है, लेकिन व्रत तो निर्जल ही रखा जाता है। मतलब सूर्योदय के पहले, जब तक सूर्योदय नहीं हुआ है तब तक उसके पहले कुछ भी जल इत्यादि फल आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है और सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले, मतलब 40-45 मिनट पहले, सब प्रकार के जल, भोजन, फल सब बंद हो जाता है। और जब अब चंद्रोदय होगा, मतलब 9:09 आज का जो चंद्रोदय का समय है, उसके बाद चंद्रोदय में चंद्र को अर्घ्य दिया जाएगा, गणेश जी का पूजन किया जाएगा, गणेश जी के निमित्त 4 आहुतियाँ डाली जाएंगी, और उसके बाद ही जो है आप व्रती जो होगा वो व्रत खोलेगा और जल, फल, कुछ भी वो अपने लिए भोज्य पदार्थ या भोजन पाएगा। कुछ लोग चंद्र को अर्घ्य देने के बाद, गणेश पूजन के बाद भोजन भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है जब अगले दिन सुबह, मतलब जब व्रत का उद्यापन करेंगे, अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अगले सूर्योदय के साथ जो है भोजन ग्रहण करें। दोनों परंपरा ठीक है, दोनों परंपरा में कोई निषेध नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। व्रत चंद्रमा के उदय के साथ, चंद्रमा का संबंध है, चंद्रोदय के साथ ये व्रत किया जाता है, इसलिए चंद्रमा उदय के साथ आप व्रत खोल भी सकते हैं,
भोजन भी कर सकते हैं या केवल जल ग्रहण करके और फल पे भी रह सकते हैं। दोनों प्रक्रिया, दोनों परंपरा ठीक है। ये निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, भारत के किस वर्ष, किस भूभाग में आप निवास करते हैं, आपकी कुल परंपरा क्या है, आपकी मान्यताएं क्या हैं, उसके अनुसार आपको ये व्यवहार करना चाहिए। शास्त्र दोनों की अनुमति देता है। मेन व्रत जो है वो चंद्रमा के उदय तक होता है। चंद्र उदय के साथ आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। चलिए, आज व्रत कैसे आपको रखना है ये भी हमने आपको बता दिया। व्हाट्सएप मैसेजेस ले लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आया है श्वेता का। श्वेता का जो समय है वो है 1:30 सुबह के, जी, मतलब दोपहर सुबह भोर के। जी। और 10/11/1996 जन्मतिथि। 10/11/1996 जी। हाँ जी। जगह है हिमाचल प्रदेश। सुबह भोर में कितना, 1:30 हिमाचल में कहाँ? पालमपुर। बच्चे का योग कब है और करियर में तरक्की? देखिए, बच्चे का योग तो इनके बना हुआ है और बृहस्पति की महासाथ चल रही है, सूर्य का अंतर चल रहा है, तो ये संतान का योग इनके बना हुआ है और अप्रैल 2025 संतान सुख का योग इनको दिखाई दे रहा है। और आगे बृहस्पति में चंद्रमा का अंतर है, तो कुल मिलाकर के इनके जीवन में अभी अच्छी दशाएं और शुरू होंगी 1 अप्रैल 2025 के बाद। हालांकि चंद्रमा और सूर्य की युति अधम योग का निर्माण करती है तीसरे भाव में। थोड़ा सा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ रहा है इनको, श्वेता जी को, और परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिल रहा है। मतलब जो रिस्पांस लाइफ में परिश्रम को लेके मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बार बार इनके परिश्रम विफल होते हैं। लेकिन संतान सुख के लेके बात की जाए या अन्य जीवन के क्षेत्र में बात की जाए, वो चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अभी संतान सुख में 1 अप्रैल 2025 तक का विलंब है। पंचमेश चूँकि बृहस्पति पंचम भाव में है, इसलिए संतान सुख इनको जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं इनको करना चाहिए। चलिए, एक और मैसेज ले लेते हैं। अमन इनका नाम है और इनका जन्म स्थान है दिल्ली जी। टाइम है शाम के 5:30 बजे। डेट बताएं पहले। 31/5/1994। समय? बच्चे का योग और भविष्य कैसा होगा और समय 5:30 बजे सुबह? नहीं, PM शाम के। दिल्ली का जन्म है इनका, अमन जी का। जी देखिए, अमन जी का 31 मई 1994 5:30 बजे दिल्ली का। तुला लग्न की कुंडली बनती है और तुला लग्न में राहु स्वयं विराजमान है लग्न में ही। बृहस्पति में राहु का अंतर चल रहा है, तो अमन जी की वर्तमान की जो दशा ये ठीक नहीं है। ये तनाव वाली दशा है, ये मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली दशा है। कहीं न कहीं अपने जीवन में व्यक्ति जो निर्णय लेता है वह अपने आसपास के लोगों को पसंद नहीं आता है। मतलब अपने निज जन, अपने करीबी के लोग ही अपने विरोधी हो जाते हैं और हर बात पे टोका टाकी करते हैं, जिससे आदमी का दिमाग थोड़ा सा कहीं न कहीं दुखी रहता है, मन फ्रस्ट्रेट रहता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमेशा ऐसे लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। गुरुवार के दिन कुछ यथाशक्ति अन्न का दान जरूर करना चाहिए। बृहस्पति में राहु का अंतर ये गुरु चांडाल योग का निर्माण करता है। तो आप कभी भी जब शिववास हो या महाशिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि के बेला पे आप रुद्राभिषेक जरूर करें। शिव जी का दूध से अभिषेक या गंगा जल से अभिषेक जरूर करें, क्योंकि ये जो राहु बृहस्पति का अंतर है यह आपके मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बहुत पीड़ित कर रहा है। और बृहस्पति वैसे भी आपका जो है तृतीयेश और जो है क्या कहते हैं रोगेश है, और जो कि लग्न में बैठा हुआ है, तो ऐसे में मानसिक पीड़ा आपके लिए काफ़ी ठीक नहीं है। और आसपास का जो वातावरण थोड़ा सा इसमें आपको मैं कहूँगा कि समझौता करने की आवश्यकता है। जहाँ भी आप काम करते हैं, जिस परिवार अभी वर्तमान में वातावरण में आप रह रहे हैं, वहाँ थोड़े से आपको अपने व्यक्तित्व के में परिवर्तन की आवश्यकता है। और वह इस तरह का होना चाहिए कि थोड़ा सा चीज़ों को बहुत कस के मत पकड़ने का प्रयास करिए, थोड़ा सा चीज़ों को ढीला छोड़िए। जो चीज़ें हो रही हैं उसको होने दीजिए, और बहुत ज़्यादा कुछ बदलने या करने का प्रयास करने के चक्कर में आपका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बृहस्पति का राहु जब बीत जाएगा तो 18 मार्च 2026 ये आपके लिए अच्छा समय है। शनि की दशा आरंभ हो रही है और ये 19 साल के लिए अच्छा समय रहेगा। संतान का सुख भी वहाँ प्राप्त होगा, करियर में भी बूम आएगा, और जीवन पारिवारिक भी जो चीज़ें अभी ख़राब चल रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो चलिए, आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक बार फिर से पंडित जी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। आज की पूजा जो है, जो जिसे हम सकट चौथ भी बोलते हैं, आज की पूजा क्या किसी खास विधि विधान से करनी चाहिए?
देखिए, विधि विधान मैंने जैसा कार्यक्रम में पहले ही बताया कि 4 वस्तुएं प्रमुख होती हैं। जैसे आप इसमें भगवान को फल चढ़ाते हैं तो फल जो अर्पित करें नैवेद्य के रूप में वह 4 हों, संख्या 4 रखें, यही एक इसमें खास नियम है। दूसरा, इसमें जैसे आप कोई भी नैवेद्य चढ़ा रहे, मिठाई चढ़ा रहे हैं तो उसमें भी 4 रखें। इसी तरह से जो इसमें पूजन किया जाता है, जोत जलाई जाती है, वो भी चतुर्मुख दीप जलाया जाता है और एक सामान्य दीप जलाया जाता है, एक मुखी। ये 2 तरह के दीप इसमें जलाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें तिल का प्रयोग किया जाता है, सफ़ेद तिल का प्रयोग गणेश पूजन में में किया जाता है। हाँ, इतना ज़रूर बता दूं कि इसमें कभी भी भूल करके भी तुलसी पत्र का पूजन में प्रयोग न करें, क्योंकि श्री गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। इतना ज़रूर दर्शक ध्यान रखें। प्राय लोग जैसे हर प्रसाद नैवेद्य में भोग प्रसाद लगाने में, जैसे भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी को जब भोग लगता है, हनुमान जी को भोग लगता है तो उसमें तुलसी पत्र डाल देते हैं, लेकिन गणेश जी के पूजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहिए, इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसमें जब आप पुष्प चढ़ा रहे हैं तो पुष्प भी आप 4 ही प्रयोग करें। इसमें जो आप दुर्वा चढ़ाते हैं, दुर्वा से पूजन करते हैं तो दुर्वा भी 4 गांठ चढ़ाएं, 4 गांठ, 4 दुर्वा जो है डंठल जो है भगवान श्री गणेश को चढ़ाएं। तो 4 की संख्या का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है इस गणेश पूजन में, क्योंकि 4 ही वस्तुएं हैं और 4 ही व्यक्ति की कामना है, 4 ही पुरुषार्थ कहे गए हैं और 4 ही जो है मनोरथ होने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए 4 की संख्या में ध्यान रखना और चंद्रमा को अर्घ्य देना, जो इसका दूसरा पहलू है। पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, जब गणेश जी का पूजन हो जाता है फिर उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य आप जल से भी दे सकते हैं और दूध से भी दे सकते हैं। दूध से अर्घ्य इसलिए दिया जाता है ताकि दूध से अर्घ्य देने वाले को कभी भी चर्म रोग और एलर्जी के रोग और भयानक बीमारियां नहीं होती हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है। तो एलर्जी की बीमारी और जो मानसिक बीमारी होती है उससे मुक्ति के लिए चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देना चाहिए, या आप जल से भी अर्घ्य चंद्रदेव को दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग नियमित हर वर्ष गणेश जी का पूजन करते हैं वो एक भगवान गणेश की फिक्स, मतलब एक बार उनके कुल परंपरा से मिली हुई मूर्ति, कोई मिला हुआ जो है पूजन व्यवस्था सामग्री रहती है, उसी पे वो पूरा जीवन पूजन करते हैं। उनके आसन के निमित्त कोई पात्र, कोई जो है चौकी, आसन ऐसा रखते हैं जो कि वो पूरे जीवन उनके साथ, मतलब एक जैसे शंकराचार्य जी होते हैं या जो कोई बड़े महामंडलेश्वर होते हैं, आप देखते होंगे उनके जो इष्ट होते हैं, उनके जो आराध्य होते हैं, वो एक बार होते हैं, उनके जीवन पर्यंत वो उनके साथ रहते हैं। उसी प्रकार से ये जो गणेश पूजन होता है, एक बार जीवन में जो लोग मूर्ति बनाते हैं या जो स्थापना करते हैं, ये उनके जीवन पर्यंत, यहाँ तक कि उनके बाद भी जो उनका उत्तराधिकारी होता है ये इनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये जो गणेश पूजन है ये कुल परंपरा के अनुसार है। भारतवर्ष में आज मैं एक बात और बताऊं तमन्ना जी, कि जो आप देखें कि बीच में एक ऐसी स्थिति आई भारतवर्ष में जब बहुत ज़्यादा शिक्षा का पतन हुआ, लोगों में आध्यात्मिकता का पतन हुआ और समाज में साक्षरता की दर लगभग 10% के नीचे हो गई और लोग पढ़ाई लिखाई से विमुख हो गए। तो लोग हमसे कहते थे कि गणेश जी की पूजा आप करते हैं और सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे आपके मुल्क में हैं, लक्ष्मी जी का पूजन आप करते हैं, धन आपके लोगों के पास नहीं है। देखिए, गणेश जी का पूजन करना अच्छी बात है, लेकिन गणेश जी के पूजन करने का जो संदेश है अगर वो नहीं समझेंगे तो गणेश पूजन कोई महत्व नहीं है। उसमें कहा जाता है कि गणेश जी के पूजन करने वाला व्यक्ति वाग्मी होता है, विद्या सिद्धि के लिए पूजन किया जाता है, कार्य सिद्धि के लिए पूजन किया जाता है, मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजन किया जाता है। भगवान श्री गणेश का क्या संदेश है? भगवान श्री गणेश के आप कानों को देखिए, वो एक अच्छे लिसनर हैं। कितने बड़े कान हैं गणेश जी के, लेकिन आप उनका मुख देखिए तो बहुत छोटा है, माने बोलते कम है। तो ये एक बहुत छोटा सा अंतर है। अगर आप एक गुड लिसनर हैं, अगर आप सुनते हैं ज़्यादा लोगों को और कम बोलते हैं तो ज्ञान आपका अपने आप बढ़ेगा। इसी तरह से जब बच्चों ने गणेश पूजन बंद कर दिया, घरों में गणेश जी का पूजन या जैसे भी रहा गणेश जी की पूजा अवहेलना होने लगी, तो कहीं न कहीं भारतवर्ष में शिक्षा के मामले में बच्चों ने एक तरह से पतन हुआ और आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई और लोग विद्या के महत्व को, ज्ञान के महत्व को नहीं जान करके सिर्फ ये सोचे कि पढ़ने के अलावा आप काम करिए, मजदूरी करिए, बस कमाइए, मतलब कुल मिला के अर्थ प्रधान युग हो गया। लेकिन विद्या के बिना धन की प्राप्ति भी नहीं होती है। पेट भरने के लिए अन्न तो मिल सकता है, लेकिन ऐश्वर्य की प्राप्ति बिना ज्ञान के, बिना गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि नहीं मिल सकती, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि जो है वो गणेश जी की 2 पत्नियां कही गई हैं। शुभ और लाभ जो व्यापारियों के 2 मुख्य
अंग हैं, जो उनका लक्ष्य है, जिनको प्राप्त करना शुभ और लाभ। क्योंकि हर व्यापारी यही प्रश्न करता है कि मुझे व्यापार में लाभ होगा कि नहीं। ये लाभ जो शब्द है ये भगवान श्री गणेश के पुत्र हैं। आरती में कहा जाता है ना कि शुभ लाभ इन्हीं के जाए, इनके पुत्र हैं शुभ और लाभ। और जब लाभ और शुभ की कामना है तो गणेश पूजन जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी के पूजन से ज्ञान प्राप्त होता है, और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो उस ज्ञान के दम पे आप आर्थिक उन्नति जरूर करेंगे, अर्थ की प्राप्ति जरूर करेंगे। इसलिए गणेश पूजन जरूर करना चाहिए। चलिए व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। मैसेज आया है, पंडित जी प्रणाम, मैं वंदना नागपुर से, मुझे मेरे लड़के के बारे में जानना है, उसकी शादी कब होगी और लव मैरिज करने वाला है तो उसकी शादी सक्सेसफुल होगी या नहीं। बच्चे का नाम है शुभम उर्फ रजत, जन्म तारीख है 3/2/1994, समय 12:05 दोपहर के, और स्थान है नागपुर महाराष्ट्र। जी 3 फरवरी 1994, 12:05 जन्म है, नागपुर। हाँ बिल्कुल, देखिए इनका प्रेम विवाह जो है वो होना ही चाहिए। और वो रही बात सफलता की तो वो सफल भी रहेगा, मैरिज लाइफ इनकी ठीक चलेगी। क्योंकि सप्तमे शुक्र इनका जो है वो दसम भाव में विराजमान है, शुक्र और मंगल के साथ। लेकिन चूंकि सप्तम भाव में दो शुभग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा स्वयं विराजमान है और बृहस्पति उसके साथ है, तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन खराब नहीं होता है, मैरिज लाइफ हमेशा अच्छा होता है, हमेशा ठीक होता है। हाँ इतना जरूर कहूँगा कि अभी शनि की महासाथ चल रही है और शनि में राहु का अंतर है, तो अभी ये थोड़ा सा आपसे विरोध की स्थिति में होंगे। आपकी और आपके परिवार की बात नहीं मान रहे हैं, जितना आप लोग कह रहे हैं उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं, आपसे गुस्से से भी बात कर सकते हैं। मानसिक स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं हो सकती है, डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है, चूँकि राहु अष्टम में है और राहु इनका वृश्चिक का है, अनुराधा नक्षत्र का है, तो ये थोड़ा सा वर्तमान में थोड़ी सी पीड़ा जरूर है। लेकिन इतनी कोई गंभीर विषय यह नहीं है कि इस पर बहुत चिंता की जाए, क्योंकि फरवरी 2027 के बाद जब इनमें बृहस्पति का अंतर आएगा तो वहाँ से और चीज़ें बेहतर होंगी। मुझे तो नहीं लगता इनके विषय में बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। केवल इतना जरूर कहूँगा कि इनके वजन के बराबर आप अनाज और अनाज में काली उड़द की दाल दान जरूर करा दीजिए, क्योंकि इनकी सेहत को लेकर के ये समय ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से इनको मानसिक और शारीरिक समस्या हो रही है। दाम्पत्य में कोई दिक्कत नहीं है, ये जहाँ विवाह करना चाहते हैं, जिससे विवाह करना चाहते हैं, आप उसकी आज्ञा दें, सहमति दें और विवाह होने दें और विवाह करने में पूरी सहभागिता भी रखें। दाम्पत्य जीवन इनका ठीक रहेगा, मधुर रहेगा, उसमें कोई समस्या आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगले इनका नाम है सुज्वल, तारीख है 9/11/1998, जी जन्म समय 7:30 रात के, 9/11/1998, हाँ जी 7:30 रात के, जन्म स्थान यवतमाल महाराष्ट्र। जी जी ये भी शादी को लेकर ही पूछना चाहते हैं। जी इनका क्या नाम बताया आपने? सुज्वल। सुज्वल, 9 नवंबर 1998 शाम के 7:30 बजे यवतमाल महाराष्ट्र। देखिए जो इनका विवाह का प्रश्न है, तो विवाह में बुध की महादशा अभी वर्तमान में इनके कुंडली में दिखाई दे रही है, और चूंकि इनके विवाह भाव का स्वामी मंगल राहु के साथ है, तो ऐसे लोगों का विवाह काफ़ी विलंब से होता है। अक्सर मैंने देखा है कि 30 से 32 वर्ष के बाद ही ऐसे लोगों का विवाह होता है, और अभी विवाह की दशा भी इनकी नहीं चल रही है। बुध की दशा और राहु का अंतर है, और बुध और राहु मतलब रिश्ते आते हैं, बात भी तय हो जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार से वह रिश्ता पूर्ण नहीं हो पाता है, मैरिज कंप्लीट नहीं हो पाती, बीच में ही कभी कभी तो मैंने यह भी देखा कि सगाई इत्यादि होने के बाद, इंगेजमेंट होने के बाद भी वो विवाह टूट जाता है और रिश्ते टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। यही हालात कमोबेश प्रेम प्रसंग में रहते हैं। संबंध बनते हैं, बातचीत होती है, प्रेम आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ अविश्वास की वजह से वो रिश्ते भी, प्रेम संबंध भी खराब हो जाते हैं। अब बुध में राहु का अंतर है, और जब तक ये रहेगा तब तक कहीं न कहीं आपके ऊपर लोग अविश्वास करेंगे। एक आपकी ऐसी छवि बन जाती है या आपका ऐसा ओरा बन जाता है जिससे लोग आपके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करिए और अपने साथी को विश्वास दिलाइए कि आप विश्वसनीय व्यक्ति हैं, आप बिल्कुल ठीक आदमी हैं, आप
सब प्रकार से उसकी सहायता करेंगे, उसका रक्षा करेंगे, उसको कभी आप उसके साथ गलत या अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे। इतना अगर आप एक बार करने में कामयाब हो गए तो आपका दाम्पत्य भी ठीक रहेगा और शादी भी जल्दी होगी। वैसे विवाह का योग अप्रैल 2026 के बाद आपकी जन्म कुंडली में दिखाई देता है। जब बृहस्पति का अंतर आएगा तो बृहस्पति आपके लिए बहुत कुछ बेहतर लेके आएगा, क्योंकि केंद्र का बृहस्पति शुभ फलदायी होता है। किंग कुर्वन्तु ग्रहे सर्वा केंद्र गते बृहस्पति मतंग मत यूथा नाम भिन्नत्यपि केसरी, कि सारे बुरे ग्रह क्या कर सकते हैं अगर केंद्र का बृहस्पति हो। जैसे अकेला सिंह हजारों हाथियों के झुंड के सामने खड़ा हो जाता है, उसी तरह से एक अकेला केंद्र का बृहस्पति कुंडली के समस्त उपस्थित हो रहे प्रतिकूल ग्रहों के दोष को समाप्त कर देता है। तो आपके दसम भाव में बृहस्पति विराजमान है, जो कि आपका एकादशेश और अष्टमेश है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 20 अप्रैल 2026 के आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। ये लिखते हैं कि मैं अपने बच्चों के बारे में जानना चाहता हूँ। नेहा शर्मा इनकी बेटी का नाम जी। 14 जून 2000 का बर्थ है। समय 8:15 रात के। जी। जगह कैथल हरियाणा। मांगलिक है, इनकी शादी कब तक होगी? देखिए 14 जून 2008 15 सायंकाल का मैंने बनाया है, कैथल हरियाणा का। बिल्कुल देखिए मांगलिक है ये। लग्न और 4, 7, 8, 12 में मंगल हो तो मांगलिक होता है। और यह कन्या मांगलिक इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि 7वें भाव में मंगल है। दूसरी बात, इसका मंगल दोष भंग नहीं होता है कहीं भी, क्योंकि मंगल इसका 7वें भाव में है। मंगल अस्त तो हो जाता है। सूर्य के डिग्री का अगर मैं आकलन करूं तो बिल्कुल मंगल और सूर्य की डिग्री में मात्र 5 डिग्री का फर्क है। मंगल अस्त है। आप इसका विवाह बिना मांगलिक लड़के की कुंडली के साथ भी कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। मंगल इतना प्रभावी इसके जीवन में नहीं है। लेकिन ज्योतिष में एक नियम और है, मंगल और शुक्र की जब युति होती है तो यह विवाह प्रतिबंधक योग का निर्माण करता है। विवाह प्रतिबंधक योग का मतलब होता है कि दाम्पत्य का सुख मिलने में बाधा उत्पन्न करता है। और ऐसे लोगों को 28 वर्ष तक तो मेरा ऐसा मानना है कि विवाह करना ही नहीं चाहिए, चाहे वर हो चाहे कन्या, क्योंकि वैवाहिक बाधा आनी ही आनी है। दूसरी बात, इसके दूसरे भाव में केतु विराजमान है, तो कहीं न कहीं रिश्ते होते भी हैं तो बड़े अनुचित बड़े अटपटे रिश्ते मिलते हैं। तो इसलिए अभी बिटिया की जो कुंडली में 3 फरवरी 2025 तक जो दशा चल रही थी ये ठीक नहीं थी। 3 फरवरी 2025 के बाद अब ये दशा बदली है और ये 1.5 साल बहुत अच्छी दशा इस कन्या की चल रही है। इन 1.5 वर्षों में जो रिश्ते आएंगे वो सही आएंगे। लेकिन एक विषय बता दूं, अगर आप इसका विवाह करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक बार दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा करके और नवाण मंत्र से हवन करा दीजिए किसी मंगलवार या शुक्रवार के दिन। यह उपाय अगर आप कराएंगे तो इसको जो रिश्ते मिलेंगे बहुत अच्छे मिलेंगे और इसकी मैरिज लाइफ बहुत बेहतर रहेगी। इस उपाय में बहुत अधिक खर्च भी नहीं है। दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ, नवचंडी कहा जाता है इसको, 9 पाठ कराइए। काले तिल से नवाण मंत्र से 10 माला आहुति कराइए। उसके बाद इसका विवाह होगा तो बहुत अच्छा होगा और वैवाहिक सुख में कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि मंगल शुक्र अगर 7वें भाव में हो तो मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट प्रॉब्लम होता है। तो इस दोष को कम करने के लिए दुर्गा आराधना, दुर्गा जी की पूजा और नवाण मंत्र से आहुति सबसे उत्तम उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है जी। मोहित शर्मा नाम है, 22 अप्रैल 2002 डेट ऑफ बर्थ। समय है 6:15 शाम के जी। करनाल हरियाणा का जन्म है। सवाल वही है, मांगलिक है, शादी कब तक होगी, नौकरी के बारे में बताइए। देखिए ये तो मांगलिक नहीं है, मंगल अष्टम में जरूर है लेकिन राहु के साथ है, तो ये मांगलिक नहीं है। तो इनका विवाह नान मांगलिक लड़की की कुंडली के साथ होना चाहिए। मांगलिक विचार करने की आवश्यकता मोहित जी की कुंडली में नहीं दिखाई देती है। अभी शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र में बुध का अंतर है। दशा इनकी ठीक चल रही है, विवाह के योग इनकी कुंडली में बने हुए हैं और 22 अप्रैल 2024 से ही इनकी कुंडली में विवाह का योग चल रहा है। रिश्ते काफ़ी आए होंगे और ये ज़रूर है कभी इनकी आयु कम है,
विवाह की आयु जो हमारे यहाँ कही गई है 25 वर्ष की आयु कही गई है, जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो अभी इनकी 2002 की कुंडली है और इस हिसाब से ये लगभग 23 साल के हुए, लेकिन फिर भी इनके जीवन में जो इस तरह के रिश्ते हैं उसका प्रवेश जरूर हुआ होगा। और अभी शुक्र की दशा चल रही है, आगामी 27 अक्टूबर के बाद शुक्र में केतु का अंतर आएगा, जो इनके लिए कहीं न कहीं नकारात्मक फल देने वाला है, खास करके मानसिक तनाव को लेकर के, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के। तो थोड़ा सा मेरा विचार है कि आपको अपने मन को स्थिर रखने की आवश्यकता है, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, बजाय शादी विवाह और प्रेम संबंधों को लेकर के। अभी आपका करियर अस्थिर दिखाई दे रहा है, बहुत स्थिर नहीं है, तो इसलिए आप करियर पे फोकस करें, अपनी जीविका पे फोकस करें, नौकरी पे फोकस करें। और करियर एक बार सेट हो जाएगा तो दाम्पत्य और मैरिज और प्रेम ये अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी ग्रह किसी भाव में उच्च का बैठता है तो उस भाव का सुख अपने आप प्राप्त होता है। तो सप्तम भाव में आपका सूर्य उच्च का, हालांकि उच्चांशक में नहीं है, लेकिन 8 डिग्री 19 कला का है, सूर्य मेष राशि का और बुध के साथ है। तो ये सूर्य बुध की युति आपके दाम्पत्य को अच्छा बनाएगी, बेहतर बनाएगी, मांगल्य जीवन भी आपका ठीक रहेगा। कोमल पाटिल नाम है इनका जी। जन्म तिथि है 31/7/1996, 31/7/1996। जी। शाम के 6:45 यानी कि 6:45 PM। महाराष्ट्र का जन्म है जी। महाराष्ट्र में कहाँ पे? ये इन्होंने लिखा नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा है महाराष्ट्र का जन्म है। ठीक है। संतान को लेकर सवाल है। देखिए 31 जुलाई 1996 मैंने सायंकाल 6:45 मुंबई के हिसाब से बनाया है, और 31 जुलाई 1996 6:45 मुंबई महाराष्ट्र, और इस हिसाब से मकर लग्न कुंडली है। तो अभी संतान की जो स्थिति बन रही है, तो इनके चूँकि पंचमेश इनका शुक्र है, मंगल के साथ है, तो ये संतान सुख में बाधा उत्पन्न करता है, और ये संतान सुख होने में अभी विलंब करता है। और 5 अगस्त 2025 के बाद जब गर्भधारण होगा तो वो संतान सुख इनके लिए अच्छा रहेगा, और वो संतान उत्पत्ति में सहायक भी होगा। वो दशा, वो समय, वो ग्रह दशा जो कि 5 अगस्त 2025 में शुरू होने जा रहा है। बृहस्पति में शुक्र का अंतर। एक बात आपको जरूर कहूँगा, चूँकि शुक्र मंगल के साथ है, तो ऐसे में आपको किसी अच्छे गायनिक डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि संतान उत्पत्ति में शुक्र और मंगल की युति बाधक होती है। ऐसे लोगों को कहीं न कहीं गर्भाशय में और ओवम की जुड़ी हुई बीमारी जरूर देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप किसी अच्छे गायनिक को संपर्क करें। चूँकि पंचमेश शुक्र 6ठे भाव में गया है, तो ये कहीं न कहीं मेडिकली दिक्कत है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास करें, संतान सुख जरूर मिलेगा। वैसे 5 अगस्त 2025 के बाद इसके योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं, तो आप प्रयास करें, एक बार डॉक्टर को मिल लें। और हो सके तो नवरात्र के जब दिन आते हैं, दोनों नवरात्र, चैत्र वाले भी और आश्विन महीने मतलब कुआर वाले नवरात्र में भी, गर्मी वाले और ठंडी वाले दोनों नवरात्रों में अष्टमी या नवमी के दिन आप कन्या पूजन शुरू कर दें। 9 दिन दुर्गा जी की आराधना करें और 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन करें, 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु। अगर आप ऐसा 4 नवरात्र लगातार कर लेते हैं, तो आपकी कुंडली में कितनी भी बुराई हो, कितने भी बुरे योग का निर्माण हो रहा हो, संतान का सुख आपको जरूर मिलेगा, संतान की उत्पत्ति जरूर होगी, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये उपाय आप जरूर करें। पंडित जी, क्योंकि संतान से जुड़े काफ़ी सवाल आ रहे हैं, संतान सुख की प्राप्ति कब होगी, और आज क्योंकि दिन भी बेहद खास है, जैसे कि आपने कहा कि आज के दिन को आप संतान सुख के साथ भी जोड़ सकते हैं, साथ ही साथ अगर योग नहीं बन रहे हैं तो आज के दिन विशेष पूजा अर्चना करके संतान सुख की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या कुछ करके आप संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, भगवान श्री गणेश को अलग अलग वस्तुएं चढ़ा करके अलग अलग मनोकामनाएं प्राप्त पूरी करने का उपाय बताया गया गणेश उपनिषद में, गणेश अथर्वशीर्ष में। जैसे यो दुर्वांग कुरान यजति स्र वैश्रो वड़ो मपो भवति, मतलब जो भगवान श्री गणेश की दुर्वा से पूजा करता है वह वैश्रवण हो जाता है। वैश्रवण कहा जाता है कुबेर को, वेदों में कुबेर को वैश्रवण कहा गया है। तो कुबेर का मतलब होता है धनाध्यक्ष, धन का अधिपति। मतलब अगर आपको धन की इच्छा है, धन की मनोकामना है, तो भगवान श्री गणेश का पूजन दुर्वा से करें। दुर्वांकुर उनको चढ़ाएं, दुर्वांकुरान, दुर के अंकुर, दुर्वाघात, तो उनको समर्पित करते जाएं और भगवान गणेश का नाम उच्चारण करते जाएं, तो आपकी आर्थिक
आर्थिक हालत सुधरेगी, आर्थिक हालत आपकी मजबूत होगी। दूसरा, यो मोदक सहस्रेण यजति स मनोवांछित अभ्यर्थ, मतलब जो मोदक मतलब लड्डू, जो भगवान श्री गणेश का पूजन लड्डू से करता है वह मनोवांछित मतलब मन की आकांक्षा के अनुसार वह फल प्राप्त कर सकता है। तो इस क्रम में अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो भगवान श्री गणेश का पूजन सतनाम या सहस्र नाम से उतने छोटे छोटे लड्डू बनवा लीजिए और उस लड्डू से भगवान गणेश का पूजन करिए। इसके साथ साथ जो है भगवान गणेश के जो गणेश अथर्व शीर्ष है इसका पाठ करने से सब प्रकार के सुखों की पूर्ति होती है, उनका ध्यान करने से सब प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। दूसरा विषय जो आपने प्रमुख रूप से उठाया कि संतान सुख के लिए क्या उपाय किया जाए, तो संतान सुख के लिए आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का व्रत करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का व्रत करें, गणेश चतुर्थी है। उसके बाद आप गणेश जी के जो 12 नाम मैंने बताए, वक्रतुंड, एक दंत, भाल चंद्र, विघ्न राजेन, धूम रवण, ये जो एक गणपति या गजानन, ये जो भगवान गणेश जी के जो 12 नाम बताए, इन्हीं 12 नामों से आप गणेश जी का पूजन करें और इन्हीं 12 नामों को आप लिख लीजिए किसी डायरी या कागज़ पे और लिख करके उसको अपने जिस दीवार के तरफ आप सर करके सोते हैं उस दीवार पे आप इसको चिपका लीजिए और सो उठने के बाद सर्वप्रथम इसी 12 नाम का आप स्मरण करिए, 12 नामों का ध्यान करिए। एक तो गणेश जी कहा जाता है कि मंगल मूर्ति हैं और भगवान गणेश का नाम लेने पे पूरा दिन शुभ जाता है, क्योंकि जितनी भी पूजा होती है सर्वप्रथम गणेश पूज्य हैं। कहते हैं ना श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः का अर्थ होता है कि शुभता से शुरू हो, शुभ हो। तो जब शुभता ही जिसका नाम है, जिसके नाम में ही शुभता छिपा हुआ है, तो ऐसे गणेश जी का नाम अगर शुरू से सुबह सुबह लेंगे तो शुभता ही होगा। तो संतान प्राप्ति में गणेश जी की ये 12 नाम बहुत सहायक हैं। और जब जैसा कि आप जानते हैं कि माता पार्वती को संतान न उत्पन्न करने का श्राप मिला था, उनको ये श्राप था कभी भी वो अपने गर्भ से कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उन्हीं माता गौरी ने इन गणेश जी को उत्पन्न किया, इन गणेश जी को बनाया अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से। तो जिसको श्राप मिला हो कि आपको अपने गर्भ से पुत्र ही नहीं उत्पन्न कर सकते, वो भी अगर पुत्र सुख प्राप्त माता गौरी माता पार्वती कर सकती हैं, तो वो गजानन अगर उनको सुख दे सकते हैं, तो उसी माता गौरी माता पार्वती की तरह अगर आप भी पुत्र की कामना करती हैं तो आपको भी पुत्र का सुख होगा गणेश भगवान की कृपा से। तो गणेश जी का पूजन संतान सुख में, धन के सुख में, आयु आरोग्यता के संबंध में बहुत सहायक है। खास करके जब भी गणेश चतुर्थी पड़ती है, और वैसे तो हर महीने चतुर्थी आती है, लेकिन यह माघ की, भाद्रपद की ये जो चतुर्थी होती है ये बहुत विशेष, बहुत महत्व रखती है। इस दिन विशेष पूजन भगवान श्री गणेश जी का करना चाहिए और ये विशेष पूजन विशेष फलदायी होते हैं जी। चलिए एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। क्षमा कुमारी इनका नाम है और जन्म तिथि 28 सितंबर 1979, 1989। 28 सितंबर 1979 जी। समय 8:30 रात के 8:30 PM। इनका जन्म स्थान छपरा, बिहार। क्या नाम बताया इन्होंने? क्षमा, हाँ जी। 28 सितंबर 1997 रात 8:30 बजे छपरा का जन्म है। हाँ सवाल क्या है इनका? सवाल यही है भविष्य कैसा रहेगा और आगे तमाम चीज़ें कैसी रहने वाली हैं। देखिए इनका जन्म जो है एक तो मूल नक्षत्र में हुआ है और मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। तो किसी भी जातक या जातिका का जन्म अगर मूल नक्षत्र में होता है तो थोड़ा सा बचपन ऐसे लोगों का जरूर रोगग्रस्त होता है। तो बचपन इनका जरूर रोगग्रस्त दिखाई दे रहा है, बीमारियों से, एलर्जी की, शीत की, तमाम ऐसी बीमारियां इस लड़की को परेशान की हैं जन्म के समय, चूँकि मूल संज्ञक नक्षत्र मघा में इसका जन्म हुआ है। दूसरा बात है जो सूर्य की दशा अभी इस कुंडली में चल रही है और सूर्य इस कुंडली में चतुर्थेश है और सूर्य इसमें पंचम भाव में विराजमान है, केतु का अंतर है। तो कहीं न कहीं अभी ये दशा इनकी ठीक नहीं चल रही है, तनाव वाली दशा चल रही है। सूर्य में केतु छोटे मोटे चोट चपेट
खास करके कभी उंगली में चोट लग जाए, कभी पैर में चोट लग जाए, कभी सर में दर्द होने लगे। इस तरह की बहुत छोटी लेकिन इरिटेट करने वाली समस्याएं ऐसे लोगों के सामने आती हैं जब सूर्य में केतु का अंतर आता है। नौकरी जीविका को लेकर के भय बना रहता है कि काम बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं अस्थायी रह, इस तरह की मन में संशय और भय की स्थिति बनती है। कोई मार्गदर्शक नहीं होता है। तो पहली सलाह तो यह है कि आप किसी को अपना गाइड बना लें, कोई एक मार्गदर्शक जिसकी बात आप सुने, जो थोड़ा आपको सही रास्ता बता सके। दूसरी बात, आपने जो भविष्य के विषय में प्रश्न किया है, तो शुक्र आपकी कुंडली में खष्टेश है और वहीं बैठा हुआ है। तो शुक्र की दशा आपके जीवन में आपके परिश्रम के फल को देने वाला सिद्ध होगा। खास करके करियर में बहुत अच्छा आप करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब शुक्र की दशा आएगी, और शुक्र की दशा आपके जीवन में आने वाली है, और यह दशा आपकी शुरू होगी 29 अप्रैल 2025 के बाद। सूर्य में शुक्र का अंतर आएगा और 30 अप्रैल 2026 तक यह 1 वर्ष की जो दशा है ये बहुत अच्छी रहेगी। बस इसमें एक जरूर ध्यान देना है कि थोड़ी से आपके विरोधी सक्रिय हो जाएंगे, मतलब जिसे कहते हैं कि आपसे ईर्ष्या करने वाले, द्वेष करने वाले वो अधिक सक्रिय होंगे। आपको कहीं ना कहीं आपको परेशान करने का या आपको परास्त करने का वो प्रयास करेंगे, और जिससे आपको थोड़ी सी मानसिक पीड़ा हो सकती है, थोड़ी सी आपको बेचैनी हो सकती है। लेकिन उसमें ध्यान रखें, उससे इरिटेट नहीं होना है, अपने लक्ष्य को ध्यान करके आगे बढ़ना है। और 29 अप्रैल 25 से लेकर के और 30 अप्रैल 2026 तक ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। 30 अप्रैल 26 से चंद्रमा की दशा आ रही है, और उसके बाद फिर जीवन में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं रह जाएगी, सब जीवन ठीक रहेगा। लेकिन चूँकि चंद्रमा आपका मघा नक्षत्र में है, इसलिए सेहत की समस्या आपको पूरे जीवन रहने वाली है। इसलिए अपने शरीर को ठीक रखने के हर संभव प्रयास करें। छोटी छोटी बीमारियों पे भी बाकायदे आप जांच करा के डॉक्टर सलाह लेकर कोई दवा लें, क्योंकि रोगग्रस्त कुंडली ये दिखाई दे रही है। लग्नेश जब छठे जाता है, तो कल के भी प्रोग्राम में शायद कोई ऐसा एक सवाल था, तो लग्नेश अगर छठे चला जाए तो बीमारी जीवन भर पीछा करती है ऐसे लोगों का। तो थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखें और हमेशा अच्छा दिनचर्या रखें, अनुशासित जीवन जिए, तो सेहत में आपको सुधार रहेगा, सेहत में आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जी आगे बढ़ते हैं। एक और मैसेज है अथर्व वर्मा का। जी इंदौर का जन्म स्थान है, तिथि है 6/9/2013 और जन्म समय है 12:55 दोपहर के। जी भविष्य कैसा रहेगा? पढ़ाई में मन नहीं लगता है। खैर अभी छोटा बहुत है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। छः सितंबर 2013 12:55। हाँ। इंदौर का मैंने इनका जन्म पत्र बनाया है, और ये वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है। चंद्रमा की दशा चल रही है। देखिए इनकी दशा ही ऐसी चल रही है, पढ़ना तो छोड़िए, सामान्य काम भी ठीक से नहीं करेंगे। जो एक व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या होती है, सुबह समय पे उठना, ब्रश करना, बाथरूम जाना, नहाना, फिर उसके बाद नाश्ता करना, अपना काम करना, पढ़ाई तो छोड़िए, पहले इनके डिसिप्लिन ठीक करिए, इनकी दैनिक दिनचर्या ठीक करिए। इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा तो भी 11 साल का है, लेकिन ये माता पिता के ही दोष होता है कि बच्चे की डिसिप्लिन लाइफ नहीं होती है, दैनिक दिनचर्या ठीक नहीं होती। पहले दैनिक दिनचर्या ठीक करिए, अपने आप स्व प्रेरणा से सारे काम करें। मैंने ऐसे बच्चों को ब्रश करने के लिए भी कहना पड़ता है, ऐसा मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ 10वें भाव में विराजमान है। ये अमावस्या के आसपास का जन्म है बच्चे का, अमावस्या तिथि का जन्म। अब इस वजह से ऐसे लोग थोड़े से आलसी और लाइफ में लेके बेतरतीब होते हैं, एक जैसे कहते हैं ना व्यवस्थित जीवन नहीं जीते हैं। दूसरी बात, इसके भाग्य भाव में मंगल विराजमान है नीच राशि का। बुद्धि में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बुद्धि भाव को बुद्धि का देवता पूर्ण दृष्टि से देखता है। पंचमेश भी बुद्धि के भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। केवल और केवल अव्यवस्थित जीवनचर्या और समय पर कोई काम न करने की वजह से यह पढ़ाई पे लापरवाही करता है। अगर आप इसकी लाइफ को डिसिप्लिन में ला दें, दैनिक अनुशासन में ला दें, तो आपको पढ़ने के लिए तो कतई नहीं करना पड़ेगा, केवल डिसिप्लिन की ज़रूरत है। क्योंकि पंचमेश इसका अष्टम में गया हुआ है। इतना ज़रूर है कि पढ़ाई ऐसे लोगों की मर जाती है, लेकिन मर क्यों जाती है इस पर लोग ध्यान नहीं देते। मर इसलिए जाती है कि ये लोग कोई भी काम डिसिप्लिन से नहीं करते, नियमित नहीं करते हैं, दैनिक दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं। तो अगर आप ये विशेष केवल इतना ध्यान रखें कि ये नियम से सारा काम करें, समय पर उठे, डिसिप्लिन लाइफ जिए, तो पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। पढ़ने के लिए आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
और एक और है, वो भी अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहते हैं, हालांकि नाम बच्चे का नहीं लिखा है। 30/3/2013 का जन्म है। 30/3/2013 जी। नोएडा समय? का जन्म है। समय है 5:32 सुबह के, 5:32 AM। नोएडा। 30 मार्च 2013, दिन शनिवार, 5:32 सुबह, नोएडा। सवाल वही है कि पढ़ाई में कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, पढ़ाई इसकी ठीक दिखाई दे रही है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी बुध है इसका और लग्न में बैठा है। तो ये जो इसके परिवार की कुल परंपरा होगी, जैसे इसके माता पिता शिक्षित पढ़े लिखे होंगे तो ये भी पढ़ा लिखा होता है। ऐसे बच्चे पढ़ाई में लापरवाही नहीं करते हैं, क्योंकि उच्च का शुक्र दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। और उच्च का शुक्र अगर दूसरे भाव में हो तो ऐसे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। बहुत सेंसिटिव मतलब बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी होते हैं, बहुत बातों को प्रकट नहीं करते हैं और ये भावनात्मक होते हैं। उच्च का शुक्र है, बुद्धि बहुत होती है। और दूसरी बात इस कुंडली में अच्छी ये है कि उच्च का शनि नवम भाव में गोचर कर रहा है। तो ऐसे में ऐसे लोग खुद भी भाग्यशाली होते हैं और पिता भी बहुत भाग्यशाली होता है। और ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनके पिता का भाग्योदय हो जाता है। मतलब जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा उसके बाद से इसके पिता की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत, काफ़ी बलवती हुई होगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी इसकी स्थिति बृहस्पति की दशा चंद्रमा का अंतर चल रहा है, तो थोड़ा सा मानसिक रूप से बेचैनी हो सकती है। और एक बात और है कि ऐसे बच्चों को थोड़ा अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जब मंगल और शुक्र की युति होती है तो ऐसे बच्चे हमेशा अटपटी चीज़ें, अतरंगी चीज़ें खाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के माता पिता की जिम्मेदारी हो जाती है कि खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखें, ऐसी चीज़ें ना खिलाएं जो सेहत को ख़राब करती हो, नुकसान करती हो। खास करके जो स्ट्रीट फूड होते हैं या पैकेट फूड होते हैं नहीं खाने देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं, चूँकि रोगेश चंद्रमा शनि के साथ है, तो ये जो है लीवर से जुड़ी हुई और स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां देता है। तो ऐसे में अगर पैकेट फूड ना खाएं, बाहर की चीज़ ना खाएं तो ठीक रहेगा। भविष्य ठीक है, करियर ठीक है, पढ़ाई लिखाई ठीक है, हर प्रकार से ठीक है। केवल सेहत को लेकर के थोड़ी सी चिंता जरूर करनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों के बारे में। जी। क्योंकि पंडित जी पहले भी हमने बात की कि आज बच्चों का अगर योग नहीं बन रहा है, आपका संतान योग नहीं बन रहा है, तो उसके लिए भी आज पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों की ही सेहत की बात करें तो क्या आज बच्चों की सेहत को लेकर, उनकी मानसिक स्थिति को बेहतर कैसे बनाया जा सके, इसको लेकर भी क्या आज पूजा अर्चना की जा सकती है? देखिए, ये जो आज शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती बन गया है। खास करके आज जो युग चल रहा है, ये मोबाइल का युग है, ये टीवी का युग है और बच्चे बड़े फास्ट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब मोबाइल में भी आप देखें तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मैंने देखा है अनुभव, 1 वर्ष से जो भी बड़े बच्चे हैं वो मोबाइल में भी क्या देखते हैं, रील देखते हैं। माने उनको इतनी जल्दी एक स्क्रॉल फट 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 1 सेकेंड के अंदर 10 वीडियो वो स्क्रॉल करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के सारे मानसिक आकर्षण को खींच लेते हैं, सारी, यूँ कहा जाए कि सारी बुद्धि को ही वो खींच लेता है मोबाइल की ये जो परंपरा आज के युग में आई है। तो आगे चल करके 10-12 वर्ष से मानसिक सेहत खराब होती है। और जब कोई विचार शून्य होता है दिमाग हमारा, जब हमारे दिमाग में कोई बात नहीं चल रही थी, कोई सोच नहीं होती, तो भूख लगती है और ऐसे में बच्चे ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। और वो अभी वो चीज़ें खाते हैं जो जीभ को अच्छी लगती है, जो जैसे मैंने अभी इस बच्चे कुंडली देख के बताया कि जो पैकेट फूड होते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे पैकेट फूड मिलते हैं जो कि शरीर को नुकसान कर, जिसमें फैट ज़्यादा होता है, जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जो कि कहीं ना कहीं मोटापे को और हमारे पैंक्रियाज को, हमारे लीवर को डैमेज करने का काम करते हैं। तो ये ज़रूर है। अब ऐसे में एक तो उपाय ये है कि ऐसे बच्चों को सीधे तौर पे ऐसी चीज़ों से दूर रखा जाए। दूसरा, अगर आप पूजा पाठ की बात करें तो ऐसे बच्चों को थोड़ी मेहनत ज़रूर होगी, लेकिन अपने साथ बैठा करके गणेश वंदना या भगवान श्री राम की वंदना जरूर सिखानी चाहिए। नहीं कुछ आप सिखा सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, यह भी आप नहीं सिखा पा रहे हैं तो केवल उनसे कहिए कि मुंह बंद करके कहे गंग गंग
ये जो गंग का स्वर है, ये गंग का बीज स्वर है, गणेश जी का बीज मंत्र है गंग। और गंग जब आप बोलते हैं तो जो हमारा विशुद्धि चक्र, ये जो गले में होता है विशुद्धि चक्र कहा जाता है, जो चक्र जागरण में, सप्त चक्र जागरण में स्थिति आती है, ये जो पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, वो गले पे ही उसकी अवस्था कही गई है। और ये गंग शब्द का उच्चारण करने से उसकी मानसिक हालत ठीक होगी और उसमें बुद्धि और प्रज्ञा का उदय होगा और बच्चे का मन जो है एकाग्र होगा और वो जहाँ लगेगा उसमें बहुत अच्छा करेगा। बिल्कुल। तो चलिए, आज का दिन भी बेहद शुभ है और साथ ही साथ कई सारे उपाय भी आपको पंडित जी ने बता दिए। इसके अलावा हमने शुभ मंत्र की, शुभ उपाय की भी बात की, आज के पंचांग की भी बात की और आपके सवालों के जवाब भी दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे शो में आने के लिए।